हेलो दोस्तों, नमस्ते और मैया रानी जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो देखिए ये दिन है आज रामनवमी का। तो देखिए है सुबह का टाइम, देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। यह है करीबन 4:45 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि इसके पापा जी को भी ड्यूटी जाना था। तो मैंने कि ड्यूटी जाने से पहले ही पूजा पाठ हो जाएगी तो लंच ले जाएंगे अपने साथ। तो वही मैं दिखा रही थी, देखिए कैसा सन्नाटा सा हो रहा है, एकदम अंधेरा हो रहा है। तो वही मैं आपको, सब सो रहे थे और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बज रहे हैं 4:45। तो वही देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि जल्दी उठने से ये होगा कि ना सारा काम टाइम पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने पहले चने और आलू धो के चढ़ा दिए थे, ताकि इतने मैं काम करूँगी इतने ये उबल जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं चने धो रही थी और आलू आलू भी साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि चने छौंक के बनाए जाएंगे और आलू की सब्जी हो जाएगी। तो यहाँ मैं काम कर रही थी और ऊपर इसकी बुआ थी, वो भी उठ गई थी साथ में ही। तो क्योंकि ऊपर नीचे का कमरा है, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो क्योंकि जितना जल्दी उठते हैं ना इस काम में टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि हलवा पूड़ी और ये चने वगैरह सब बनाने पड़ते हैं, फिर पूजा भी करनी होती है। तो वही हमने डिसाइड किया था। मैं कह रही थी कल सुबह ही उठना होगा, क्योंकि इसके पापा जी की भी छुट्टी नहीं है। वैसे तो छुट्टी होती है, पर इसके पापा जी की छुट्टी नहीं थी। तो मैंने कोई बात नहीं, तो ये कह भी रहे थे कोई नहीं मैं लेट चला जाऊँगा। मैंने कि कितने लेट है, ऐसे 10 बजे कोई। तो मैंने कि अपने टाइम से उठ के जल्दी ही पूजा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले ये आलू काट के और चने उबलने रख दिए थे। मैंने कि इतने मैं काम करूँगी इतने ये उबल जाएंगे। तो फिर मैं काम के बाद नहाने जाऊँगी और जब कहीं हलवा पूड़ी बनाऊँगी। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और हमारे यहाँ मेला भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा मेला लग रहा है। तो हमने आपको दिखाई थी, मेले की वीडियो दिखाई थी आपको। तो और दशहरे पे तो और भी रावण को फूका जाएगा, तो और भी अच्छा मेला लगेगा। तो बिट्टू कह भी रही थी कि दशहरे का देखिए मैं आपको दिखा रही थी चने। तो थोड़े से ही चने उबाले थे हमने, और देखिए इन्हें मैंने गैस पे रखने के बाद फिर लगाई थी झाड़ू। ये है मंदिर वाला रूम। तो यहाँ पहले मैंने कपड़े से, मैया रानी का रूम है, मंदिर है, तो इसलिए पहले 9 दिन कपड़े से ही लगाते हैं, झाड़ू से नहीं झाड़ू लगाते। तो इसलिए मैं कपड़े से ही झाड़ू लगा रही थी, पहले साफ़ कर रही थी और फिर लगाऊंगी मैं पोचारा। तो ये देखिए इतना अंधेरा हो रहा था कि मेरी पायल की ही आवाज़ आ रही थी। इस रूम में इसके पापा सो रहे थे और बाहर वाले रूम में इसके बाबा सो रहे थे, और हम ऊपर कि ये देखिए तो अंधेरा हो रहा था। तो जो मैंने आपको दिखाया था पहले ही दिखा दिया था, लेकिन कितना अंधेरा हो रहा है। इसकी बुआ तो कह भी रही थी कि नहीं कोई नहीं 6 बजे उठ जाएंगे। अरे मैंने कि कोई नहीं 6 बजे उठेंगे, काम धाम करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अरे इसके पापा भी जाएंगे। तो फिर कह रहे ठीक है चल, क्योंकि इसकी बुआ जी को भी जाना था क्लासेस के लिए। तो मैंने कि आप दोनों ही जाओगे तो अपने नाश्ता पानी करके जाना। तो वही अपने, तो हमारी को देख लो फिर भी करते करते इतना टाइम हो गया था, 8 बज चुके थे। मैं तो साड़ी डाल रही थी, पर साड़ी पहनने में इतना टाइम हो रहा था। और इसके पापा को भी मैंने कि चलो कोई नहीं, तो मैंने ये सूट ही डाला था फिर पूजा के टाइम पर। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारी साफ़ सफाई। यहाँ मैं बाहर कमरे में आ गई थी झाड़ू लगाती भी। ये देखो यहाँ पे तो पहले सारे में से मैंने झाड़ू निकाल ली थी, फिर धुलाई मार के जब मैं पोचारा लगाया था। तो यहाँ के नीचे की मैंने कर ली थी और ऊपर की इसकी बुआ ने कर ली थी। उसके बाद पहले मैं नहाई, फिर इसकी बुआ जी नहाई थी। वही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने घूंघट कर रखा था, क्योंकि सामने ही बाबा का कमरा है, वो सो रहे थे। तो देखिए यहाँ दिखा रही थी। तो अब माता रानी के देखिए पूरे 9 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। सुबह शाम की पूजा पाठ, और मतलब इस समय कितनी जल्दी कट गया पता भी नहीं चला। और अब देखिए उस दिन बाद करवा चौथ, अब वही ऐसे दिवाली लग जाएगी, सारे त्योहार धीरे धीरे आ जाएंगे। और देखिए और सभी हमारी
तो दो दावत भी आई हुई है, दो जगह की, एक बिट्टू के मौसा के घर की है और एक इसके मामा के यहाँ की दावत है। तो इसी इतवार जाएंगे हम इसके मौसा जी के घर और अगले इतवार जाएंगे इसके मामा जी के घर। तो ये देखिए, ये दिखा रही थी, यहाँ मैंने ताला खोला था गेट का, क्योंकि बाहर झाड़ू लगानी थी ना मुझे, तो वही मैं आप सभी को दिखाऊंगी। देखिए कितना अंधेरा है, ये देखिए आप, ये मैंने गेट खोल दिया था। ये देखिए यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, बाहर तलक मैंने झाड़ू लगा दी थी और बाद में पानी डाल दिया था मैंने सारी में, तो सफाई सही से हो गई थी। तो जल्दी से ये लगा लीजिए कि मैंने 4:45 बजे आई थी और 5:30 बजे तक मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी और फिर मैं नहाने गई थी। तो ये देखिए कितना अंधेरा है, ये देखिए आप, यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने सिल साफ झाड़ू लगा दी थी, तो मैं धुलाई करी थी। सिल साफ किया था पहले, सिल साफ करके फिर धुलाई मारी है। तो यही होता है, आज के दिन सभी जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि माता रानी का जो प्रसाद हो तो करीबन 8, 9, 10 बजे तक ही सब कर लेते हैं, किसी को 11, 12 भी, क्योंकि इस दिन ना कन्या बड़ी ही मुश्किलों से मिलती है, कभी किसी के घर जाती है और कभी किसी के घर, तो ऐसा ही है। तो बिट्टो तो बहुत ही खुश हो रही थी, कह रही थी मम्मा कल तो मुझे कन्या खाने जाना है, बता रही थी कि मुझे 3-4 जने के घर जाना है, और तो कह रही मम्मा मुझे सुबह ही उठा देना और नहला देना। मैं ठीक है बाबू, मैं कहने लगी क्या पहनोगे बेटा आप, कहने लगी अरे मम्मा मैं फ्रॉक पहनूंगी। तो उठते ही बस कह रही मम्मा आप मुझसे पहले उठ गए हो, मैं मुझे नहला दो। मैंने कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से उठना, क्योंकि वो उठ जाती ना तो मुझे काम करने में परेशान कर देती, कभी कुछ और कभी कुछ पीछे लगी रहती है। देखिए यहाँ मैं पोचारा धो रही थी लगाने के लिए, तो पहले झाड़ू और धुलाई और पोचारा सब देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, पोचारा धो के देखिए यहाँ पे। तो सारे मतलब कि यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं मैया रानी के, और कोई जागरण करा रहा है, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है, सब जगह पंडाल है, कई जागरण है और मेले लग रहे हैं, दुर्गा माता के पंडाल लगे हुए हैं यहाँ, इतने अच्छे अच्छे जागरवा भी हो रहा है। तो हम 2-3 जगह गए थे, रास विहार में तो अच्छा लग रहा है मेला, हमने आपको दिखाया था वीडियो में भी, और बिट्टो ने तो 3-4 झूले भी झूले थे, पर उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो जो हमने आपको नहीं दिखा पाए थे। पर बिट्टो बहुत खुश थी उस दिन, कह रही मम्मा मज़ा आ गया, और एक झूले पे बैठ के तो चक्कर आ गए थे, जब कार वाला होता है ना तो उससे वो बैठी हुई थी, पर उसे धीरे धीरे चला था, पर फिर भी थोड़े से चक्कर आए, कह रहे मम्मा मज़ा आ गया। तो मेरे में से बस वो एक ही बबल्स लेके आई थी, क्योंकि उसे खांसी जुकाम हो रहा था, तो उसे आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाई थी। देखिए यहाँ मैं पानी डाल रही थी, तो देखिए तो लग रहा था जैसे कि मैं सबसे पहले उठ गई थी, मेरे बाद फिर पड़ोसी हैं साइड के, फिर उनकी वाइफ भी उठ गई थी, वो भी, और सब साफ़ सफाई, क्योंकि इस दिन तो सभी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं जल्दी जल्दी मैया रानी का प्रसाद बन जाए और कन्या जिवाई जाए, क्योंकि ये इस दिन ना ज़्यादा लेट नहीं करता कोई, क्योंकि जितना लेट काम होता है उतना ही लेट पूजा होती है। तो वही मैं दिखा रही थी, देखिए यहाँ मैंने पोचारा लगाया था, तो सारे से पोचारा मार के मैंने, ये देखो वही मैं आपको, तो फिर मैंने धुलाई मार के गेट लगा लिया था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था, और मैंने कि कहीं गेट ध्यान से खुला रह गया तो पता नहीं चलता ज़रा से ना, तो इसलिए मैंने धुलाई करके बाहर की गेट लगा लिया था खुला। वही एक ही काम करते करते दिन निकल गया था। तो अब 6 बजे तो दिन निकल ही जाता है, सही सूरज चढ़ जाता है 6 बजे ही। तो देखिए यहाँ मैं पोचारा लगा रही थी, अब के देखिए हमारे जौ इतने अच्छे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये देखिए इसकी बुआ ने तो पूरे नौरते रखे थे, और मैंने उतरते चढ़ते रखे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने एक पहले का और एक लास्ट का रख लिया था। तबीयत तो इसकी बुआ की भी ठीक नहीं थी, मैं मना भी कर रही थी, मैंने कि रहने दो, एक उतरते चढ़ते आप रख लो। तो मैंने ले चल कोई नहीं, ठीक
ठीक थी, वैसे मैंने चलो देखो हो जाएगा तो ठीक है। तो उन्होंने पूरे ही रखे थे और उन्होंने ही जो बोए थे ये, तो बहुत अच्छे आए हैं। पिछली बार मैंने बोए थे तब भी अच्छे आए थे। तो मैया रानी ने देखिए बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। मैं मेरी तो आशा ये है कि भगवान मैया रानी देखो सभी के आज के दिन सभी के घर में अपना प्रवेश करें, सुख खुशियों से भंडारे भर दें और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी दुखों को दूर करके सबकी झोली में बस मैया रानी खुशियाँ ही खुशियाँ दे। और देखो जैसा भी भोग हो मैया रानी सभी के प्रसाद को ग्रहण करें। तो देखिए यहाँ मैं साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले मैंने आलू और छोले तो उबल गए थे, तो मैंने सूजी भूनने रखा। सबसे पहले हलवा बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ मैंने सूजी भूननी स्टार्ट कर दी थी। ये देखिए इसमें पहले जब हल्की ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें घी डाला था ताकि ये लगे नहीं। तो ये देखिए फिर ये भुन गई थी तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था हलवे में और फिर चीनी डालूँगी। ये देखिए इसमें मैंने चीनी डाली थी। ये देखिए चीनी डालने के बाद इसमें मैंने किशमिश, छोला, बादाम ये सब डाले थे। तो एक साइड तो मैंने रख दिए थे हलवा बनने के लिए। ये देखिए मैंने किशमिश डाली है इसमें हलवे में, थोड़ी किशमिश डाली थी और थोड़ा बादाम डाले थे। वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो देखिए मैया रानी के भोग को जितने प्यार से और जितने मन से बनाओ उतना ये माता रानी का तो प्रसाद खुद ही इतना टेस्टी बनता है कि बस पूछिए मत। देखिए ये मेरा हलवा बनके तैयार हो गया था। देखिए मैंने किशमिश, गोला, ये बादाम डाल दिया था और बाद में डालूँगी इसमें गोला। तो देखिए ये कलर आया था मेरे हलवे का जो मैंने ये बनाया था। ये देखिए ऊपर से मैं कसा हुआ गोला डाल दी थी। तो वही तो मैंने पहले मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था। इतनी हलवा बन के तैयार हुआ तो मैंने फटाफट आटा गूंद लिया था पूड़ियों के लिए और साथ ही साथ छोले छोंकने की तैयारी कर दी थी। बस यही दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें तैयार हो जाती है तो पूजा की तैयारी समझो पूरी हो जाती है। तो यहाँ मैंने इतने ही कर रही थी तो इतने इसकी बुआ ऊपर नहा रही थी और बिट्टू को भी नहला रही थी। तो ऊपर का उन्होंने सामान लेकर था और नीचे मैं अपना पूजा पाठ का संभाल रही थी। तो हम दोनों नंद भावा जैसे ही मिल बांट के काम कर लेते हैं। उन्होंने कुछ किया और मैंने कुछ किया। तो ये देखिए उन्होंने पूरे नवरात्र रख रखे थे। मैंने क्या बस ऊपर तो उन्होंने ऊपर सारा सेट करके मैंने क्या अब आप नहाई आओ, इतने में सारा तैयार कर लूँगी। तो वही देखिए यहाँ मैंने डोंगे में पलट लिया था हलवा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैं तो हलवा भी तैयार हो चुका था फाइनली और आटा मैंने गूंद लिया था। तो बस पूजा के लिए पहले पूड़ी, ये देखिए यहाँ ये मेरा हलवा तैयार होने के बाद मैंने तुरंत आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था। और इसके पापा जी भी उठ गए थे तो मैंने कहा क्या आप ऐसा करो, आप नहा के गोला छील लेना। तो इसके पापा ने गोला छीला था। तो यहाँ मैंने नमक जो है व्रत वाला ही डाला था सारे उसमें, छोलों में भी और आटे में भी, क्योंकि इसमें वैसा नमक नहीं डालते क्योंकि ये माता रानी का ही प्रसाद है। तो मैंने इसमें सेंधा नमक ही डाला था। तो यहाँ मैं जल्दी फटाफट मैंने की जल्दी, और ये करीबन टाइम हो चुका था 6:30 का, 6:30 बज चुके थे। देखिए फिर भी 6:30 हो गए थे क्योंकि नहाने धोने में काम धाम में वही टाइम हो, कहाँ 4:45 बजे उठी थी और 6:30 बजे मेरा पूड़ी का आटा गूंदना स्टार्ट हुआ था। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने कि चलो जल्दी फटाफट बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ मैं गूंद के रख रही थी और दूसरे गैस पे छोड़ दूँगी मैं छोले। तो ऐसे ही 2 गैस का यही है कि एक पे कुछ बना और एक पे इसके बाबा भी सो रहे थे। तो मैंने कि सोने दो इन्हें, अभी नहीं, जब हो जाएगी तैयारी तो 6 बजे करीब हमारे पानी भी आता है। तो मैंने इसके पापा को उठा दिया था। मैंने कि आप उठ जाओ, मैं काम कर रही हूँ, आप मोटर चेक कर लो, पानी आ गया। तो इन्होंने पहले मोटर चेक करी, पानी भरा और फिर मैंने क्या आप नहा लो। तो इन्होंने नहा के और फिर गोला छीला, नारियल जो है मैंने कितने सारा सामान, तो उन्होंने गोला छील के धो धा के रेडी कर दिया था। मैंने कि चलो ये भी तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने चने छोंकने की तैयारी कर ली थी। यहाँ मेरा आटा हो गया था और यहाँ साग के साथ अब मैं चने छोंक दूँगी। तो आलू की सब्ज़ी तो मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि ये तो प्रसाद, क्योंकि मैन था प्रसाद तैयार करना। आलू की सब्ज़ी तो हमारी बाद में तैयार हो जाएगी।
क्योंकि इसके पापा को जाना था ड्यूटी 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कि क्योंकि पूजा में भी टाइम ही लगता है आज के दिन करने में, तो मैंने कि चलो कोई नहीं, इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च और नमक ये डाला था। इसमें तो मैंने सादा ही नमक डाला था, क्योंकि ये तो हमारे खाने के नहीं होता है, ये भोग में नहीं लगता। भोग में तो केवल सिंपल जो उबालते हैं ना चने, वो निकाल लिए थे मैंने 1 कटोरी पहले, और फिर मैंने जो बाद में छौंके थे, तो वो तो बिना नमक के होते हैं ना, मैंने इनमें नमक नहीं डाला था उबालते समय, क्योंकि नमक के नहीं होते प्रसाद में, तो मैंने बिना नमक के ही रखे थे। 1 कटोरी निकाल लेते और बाद में, तो वही देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो छोले चने अपने, ये देखिए मैंने गैस पे से उतार के तब ये सारा मसाला डाला था। तो ये करते करते ये लगा लीजिए 7:30 हो चुके थे। सारा सामान तैयार कर लिया था मैंने। तो फिर मैं सोची थी, इसकी बुआ कहने लगी आप साड़ी डाल लेना। मैंने ठीक है कोई नहीं, मैं साड़ी डालूँगी। तो पहले तो मैंने ये सूट ही पहन लिया था। मैंने कि पहले सामान रेडी कर लेती, क्योंकि साड़ी में ना काम नहीं हो पाता, और फिर बिट्टो भी परेशान करती है। मैंने कि मैं पहले सारा काम तैयार कर लेती हूँ, और बाद में जब सामान तैयार हो जाएगा पूजा का, तब मैं साड़ी पहनने जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं चने ही तैयार कर रही थी। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा रिफाइंड डाला था आटे में, ताकि ये पूड़ी अच्छी बने। तो देखिए बाद में डालने के बाद और गूंद रही थी इसे मैं। तो देखिए आज 9 दिन से मेला ही लग रहा है, और आज भी मेला है। हम तो सब शाम के टाइम जाते हैं, और बाज़ार में तो इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल हम गए थे बाज़ार सामान लेने के लिए, नौमी का सामान लिया थे। मैं और इसकी बुआ दिन में ही गए थे। 10 साढ़े 10 बजे हमारी पूजा पाठ हो गई थी। तो इसकी बुआ को भी 2 बजे क्लास जाना था। मैंने क्या ऐसा है, आप भी 2 बजे क्लास जाओगे, आप भी शाम को आओगे, आपके भैया भी। मैंने क्या अभी खाली टाइम है, तो हम नौमी का सामान ले आते हैं। पूजा का जो सारा छोले वगैरह हमें लाने हैं, सूजी, छोले, रिफाइंड वगैरह सारा सामान। तो मैं बिट्टो और इसके बाद हम तीनों गए थे बाज़ार। आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो जब हम पहुँचे, बाहर ही निकले थे, तो देखा कि बारिश का मौसम, इतनी तेज़ घटा गिर के आ रही थी, और हमारे पड़ोस में ही कीर्तन करा रही थी। वो बेचारी कह रही भाभी कीर्तन हो रहा है, आप आना। तो इसकी बात करने लगी ठीक है आप चले जाना। अब हम जैसे बाज़ार में गए और दुकान से बस सामान ही ले रहे थे, तो इतनी तेज़ अंधियाव आया, बहुत तेज़ अंधियाव आ गया। तो उस टाइम मैंने ना तो कोई फल फ्रूट लिया, वरना व्रत था मेरा भी, ना तो सेब थे, कुछ नहीं था, केले वेले सब खत्म। वो अंधियाव इतना तेज़ आया, तो बस हमने, ये तो सही हुआ कि बस हम भगवान के प्रसाद का ही, माता रानी के प्रसाद का सारा सामान ले लिया था, और हम घर आ गए थे। अब घर आ गए, फिर मैंने आलू, जीरे वाले जो आलू होते हैं ना, वो छोके थे, क्योंकि इसकी बुआ को भी जाना था। मैंने कि आप खाली पेट जाओगे, तो इसकी बुआ को भी छोके थे, और मैंने भी थोड़े खाए थे वो। तो देखिए यहाँ बातों में देखिए पूड़ी बनानी स्टार्ट हो गई थी। ये पहली पूड़ी अग्निदेव भगवान को दी जाती है, जो हम कढ़ाई चढ़ाई भी है ना गैस पे, तो उसके चूल्हे के नाम की होती है सबसे पहले। तो ये बाद में डाली जाती है, और पूड़ी तो वही मैं दिखा रही थी। देखिए कैसे एकदम, ये देखिए फूली बनेंगी पूड़ी। यहाँ मैंने पूड़ी बनानी, मैंने बस जल्दी बन जाए, और फिर पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि हलवा भी तैयार हो गया था, छोले भी तैयार हो गए थे, बस पूड़ी ही रह रही थी। तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ ये सारी पूड़ियाँ बन गई थी, ये देखिए, क्योंकि कन्याओं के लिए भी। और ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इतनी पूड़ी बना ली थी ताकि इसके पापा भी जाएंगे तो उनको भी लंच में हो जाएगी, और हम सबके नाश्ते की भी हो जाएगी, और प्रसाद को भी हो जाएगी। तो दोपहर को देख रही हूँ मैं, फिर इसके पापा कहने लगे रहने देना, आप आलू की सब्ज़ी दोपहर को बना लेना। तो वही मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी अगर मैं छौंकती ना बनाती, तो इसके पापा को देरी हो जाती।
तो ये देखिए मैंने पूड़ी बना ली थी, छोले, और ये प्रसाद है। देखिए हलवा था, पूड़ी और उबले हुए छोले थे मैया के प्रसाद के लिए। तो देखिए यहाँ मैं लास्ट खान डाल ली थी मैंने कि जल्दी जल्दी, थोड़ा ही आटा बचा था मैंने कि ये दोपहर को काम आ जाएगा अपने, तो क्योंकि कन्याओं को भी देना होता है ना। तो मैंने अपने दोनों तीनों फ्लोर थे, उनके बच्चे 2 बेटे हैं और एक फोर्थ वाली है, उनके लड़की थे, तो दोनों तीनों को प्लेट बना के दे दी थी और बिट्टू को। तो वह उसी हिसाब से मैंने पूड़ी बनाई थी, प्रसाद उसी। तो देखिए तो जल्दी जल्दी कर रही थी मैंने कि जल्दी से निमट जाएंगे तो अपने। तो ये टाइम हो चुका था, 7:30 बज रहे थे इस टाइम करते करते। तो इसके बाबा भी कह रहे थे कि अपने आराम से कर लो, और इसके पापा कह रहे थे कोई नहीं आराम से कर लो, 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक मैं निकलूँगा ड्यूटी के लिए। तो अच्छा नहीं लगता ना कि हम, इसलिए मैंने क्या अच्छा नहीं लगेगा आप बिना नाश्ते के जाओगे। तो मैंने कि पूजा साथ ही पूजा करा के अपने नाश्ता भी कर जाना और लंच भी ले जाना। तो इसलिए मैंने जल्दी ही सारा काम निपटा लिया था। अगर छुट्टी होती तो मैं इतनी जल्दी नहीं, अपने फिर वही आराम से करते हम, पर कोई नहीं। दशहरा की देखिए यहाँ मैंने प्रसाद बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पहले मैया रानी को कपड़े पहनाए थे, मैंने वस्त्र चेंज किए थे मैया रानी के। और ये देखिए हमारे कान्हा जी हैं, इनको भी मैंने नए कपड़े पहनाए थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नए कपड़े थे और मुकुट भी नया नया था इनका। तो मैंने माता रानी के भी कपड़े चेंज करे और कान्हा जी के भी। पहले नौरते को भी पहनाए थे, दोनों को नए कपड़े लेके आए थे। और इसकी बुआ करने लगी कि आप पहना दे और फिर नौमी वाले दिन चेंज कर देंगे कपड़े। तो वही मैंने सारा पहले सामान तैयार कर लिया था और भगवान जी को कपड़े पहना के, माला वाला पहना के, सारा मतलब कि पूजा की सारी तैयारी करके तब मैंने कि चलो मैं ऊपर साड़ी पहन के आती हूँ। पर वो साड़ी मतलब कि वैसी साड़ी थी, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और इतना टाइम मेरे पास था नहीं, उसकी प्लेटें नहीं बननी थी। देखिए कितने अच्छे जो आए हमारे। ये देखिए यहाँ मैंने पूजा की सारी तैयारी, ये देखिए ये है मैया जी के कपड़े हरे वाले, ये कान्हा जी के थे, ये माला मुकुट कान्हा जी का था। तो ये देखिए वही मैं आप सभी को दिखा रही। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी करने के बाद ये देखिए हमारी बिट्टू रानी ने फ्रॉक पहनी है। यहाँ मैंने सारे भगवान जी को माला चढ़ा दी थी वो, और देखिए बिट्टू भी मेरे साथ करा रही है। देखिए यहाँ थी माता रानी के भोग की प्रसाद की थाली थी, यहाँ 9 देवियों का प्रसाद रखा था एक साथ प्लेट में। मैंने इसमें हलवा पूड़ी चने और गोले ये एक थाल सजा के मैया के सामने रखा था यहाँ। तो हम पूजा की तैयारी कर रहे थे, यहाँ इसकी बुआ बता रही थी। तो ये देखिए और बिट्टू बैठी थी। बिट्टू तो इतनी खुश थी कि मम्मा जल्दी जल्दी करो, मुझे ही बुलाने वाले आएंगे, मुझे कन्या खाने जाना। इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि बस पूछो कि मैं तो कन्या खाने जाऊंगी आज, 3-4 घर जाऊंगी। मैंने ठीक है बेटा पहले पूजा करा लो। तो देखिए यहाँ हम पूजा की तैयारी करें तो ये करीबन टाइम हो चुका था 8:30 का। तो हमें 8:30 बज चुके थे पूजा करते करते, क्योंकि इस दिन तो टाइम लगता ही है, क्योंकि सारा सामान आराम से करना पड़ता है। सारी देखिए मैंने आपको दिखाया है कि पहले सारा सामान मैंने तैयार किया था मैया का, पूजा का, उन्हें कपड़े पहनाए थे, माला वगैरह सब धीरे धीरे। तो बस देखिए मैंने सूट चेंज किया था, मैं गई थी साड़ी पहनने पर साड़ी नहीं पहन पाई थी। इसकी वो कहने लगी चल रहने दे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैंने कि रहने दो, साड़ी में काफ़ी टाइम है, इतने तो पूजा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने झटपट सूट डाल लिया था और फिर हम नीचे आ गए थे पूजा करने के। तो देखिए यहाँ हम आरती गा रहे थे मैया रानी की। तो देखिए 3-4 जने बैठे हुए थे, हम पूजा कर रहे थे। ये देखिए 3 जने हैं, मैं हूँ, बिट्टू है और बिट्टू की बुआ जी है और इसके पापा जी भी हैं। तो 3-4 आरती कर रहे थे माता रानी जी की। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारी मैया रानी जी के। देखिए आज आखिरी दिन है माता रानी का,
तो ये 9 दिन हमारे घर रही है मैया रानी जी, सभी के घर दर्शन देती है। मैं तो कहती भगवान आज मैया रानी सभी के घर दर्शन दे और खुशियों से जीवन को भर दे, सब दुख दरिद्रों को दूर करे। तो ये देखिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और माता रानी आप सभी के जीवन को खुशियों से इसी तरह भर दे। तो देखिए यहाँ हमारी पूजा हो रही थी। यहाँ बिट्टो बात मैं जैसे कपूर रख रही थी जोत पे, तो बिट्टो भी बार बार प्रसाद चढ़ा रही थी, और मैं मना भी कर रही थी बेटा मान जा, कभी प्रसाद की बजाय एक कपूर डाल दे। देखिए यहाँ मैंने मैया रानी को नहीं बस ये देखिए कैसे चढ़ा, ये ऐसे ही करती है, इस दिन पूरे 9 नवरात्रि ऐसे ही प्रसाद चढ़ाए थे जोत पर। मैं कपूर चढ़ाती थी तो ये प्रसाद चढ़ाती थी। ये देखिए, ये देखो फिर उठी और फिर इसने प्रसाद चढ़ाया है मैया रानी जी को। तो यहाँ मैं बिट्टो से कह रही थी बिट्टो आप भी हाथ लगा लो, तो यहाँ देखिए बिट्टो ने भी पूजा कराई है। ये देखिए यहाँ हाथ लगा लिया था बिट्टो ने। ये बस थोड़ा सा करके कह रही मम्मा बस। तो यहाँ पहले गणेश जी की आरती गाई थी हम सब ने, और फिर मैया रानी जी की आरती गाई थी। इसके पापा जी भी थे, मैं कह रही आप भी आ जाओ, आप भी पूजा कर लो, आरती कर लो मैया रानी की। तो यहाँ मैंने आज सभी भगवान जियों को माला चढ़ाई थी, सारे भगवान जी को और मैया रानी जी को। ये देखिए यहाँ मैं कपूर डाल रही थी जोत पे। ये देखो बिट्टो रानी बार बार प्रसाद चढ़ा देती थी तो यही होता है, बच्चे को जैसे सिखाओ वैसे ये देखती है। देखो गणेश जी की पूरी आरती गाती है साथ में मिलके, सारे भगवान जी की गा माता रानी की आरती गा लेती है। ये देखिए यहाँ इसके पापा जी भी आ गए थे आरती करने के लिए मेरे साथ। ये देखो यहाँ हम दोनों ने साथ मिलके की थी। ये देखिए ड्यूटी के लिए तैयारी बैठे थे, मैंने क्या आ जाओ आप भी आरती कर लो, बस पूजा हो जाएगी हमारी। ये देखिए यहाँ हम दोनों जने पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। ये देखिए यहाँ थे हम दोनों। यहाँ माता रानी ने ये देखिए बिट्टो रानी कैसे देख रही थी, इसके बाबा बाहर रूम में थे। यहाँ देखिए सारा सामान रख रखा था मैया का प्रसाद वगैरह, तो बस पूजा करके और फिर कन्या जी माँ के तो ये टूटी चले जाएंगे। ये देखिए ये बात बना रही थी, आरती भी गा रही थी, और बात ही ऐसी ही करती है, बात भी बनाती है और आरती भी गाती है। तो ये पूरी आरती गा लेती है मेरी बिट्टो। ये देखिए घंटी बजा रही थी ये बिट्टो। तो देखिए ऐसे ही 9 दिन माता रानी के कैसे बीत गए, सुबह शाम की पूजा पाठ में देखो पता भी नहीं चला, और दिन इतने अच्छे रहे कि सुबह शाम पूजा पाठ हो रही थी भगवान की। और मैं पहले गणेश जी आए थे और अब मैया रानी जी आई है। तो देखिए 9 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला, और आज नवमी हो गई है और कल दशहरा रहेगा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए कल थी अष्टमी, तो अष्टमी वालों ने अष्टमी की थी, और हमने हमारे यहाँ नवमी होती है तो हमने नवमी की थी। अब के पूरे नौरते अब के ना नौरते पूरे ही पड़े थे, 9 के 9। अब के काफ़ी साल बाद कहते हैं कि ऐसा संयोग बना था कि अब के नौरते बड़े थे, घटे नहीं थे, काफ़ी टाइम बाद नौरते पूरे हुए थे। तो देखिए यहाँ मैंने पूजा के बाद दोपहर को ये सब चले गए थे, इसके पापा जी ड्यूटी और इसकी बुआ क्लासेस। तो इसके बाद मैंने ये दोपहर को आलू की सब्ज़ी पूड़ी चावल बनाए थे, चावल इसके पापा के लिए बाबा के लिए। देखिए यहाँ मैं कपड़े धोने के बाद सारा काम करने के बाद ये मैंने खाना बनाया था। देखिए बिट्टो है। तो ये ब्लॉग यही समाप्त होता है दोस्तों, मिलेंगे आप सभी के अगले ब्लॉग में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। हेलो अपना भाई हेलो टू